नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। महकमा रेलवे इन दिनों तबाहाली का शिकार है, और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आखिरी सांसें ले रहा है। बहुत कुछ बेचा जा चुका है और बहुत कुछ बिकने के करीब है, लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी चीज़ बेच दी गई जिस पर चला तो रेल करती थी, लेकिन इसे महकमा रेलवे ने नहीं बेचा, पंजाब के महकमा अनहार ने बेच डाला। 40 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन जो अंग्रेज सरकार के दौर में बिछाई गई थी, सिर्फ 9 करोड़ रुपए में बेच दी गई। रवां साल 3 मार्च को पंजाब के महकमा अनहार ने उच्च शरीफ से चंद किलोमीटर दूर वाक़े स्टेशन डेरा नवाब से हेड पंच तक 40 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन लाहौर की एक पार्टी मिस्री शाह नवाज एंड को 9 करोड़ रुपए में नीलाम कर दी। पार्टी अदायगी के बाद ट्रैक का लोहा, लकड़ी, बोगियां और दीगर सामान लाहौर मुंतकिल कर चुकी है, जबकि खाली होने वाली जमीन पर भी बासर लोगों ने कब्जा जमा लिया है। हेड पंचनद वर्क्स के नाम से ये रेलवे ट्रैक अंग्रेजों ने बनाया था और मुस्तकबिल की जरूरतों को मलहूज रखते हुए पेरिश पर मखसूस जगह भी छोड़ी थी। तहम आज़ादी के बाद कायम होने वाली मुख्तलिफ हुकूमतों में इसे तरक्की देने के बजाय मिट्टी होने के लिए छोड़ दिया गया। ये जो पटरी बिछी हुई थी, ये पूरे के पूरे उच्च के तारीखी शहर को फ्लड और ऐसी किसी भी आफात के रास्ते में एक रुकावट थी जो कि इसके ऊपर खड़ी थी। इसके बहुत से ब्रिजेस थे जिसको आम लोग भी, गरीब इलाका है, उस गरीब इलाके के लोग जो है वो उसको क्रॉसिंग के लिए, नहरों को पार करने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। मकामी लोग इस नीलामी पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि ये 4 अजला यानी बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और रहीम यार खान को मिलाने वाला वाहिद रेलवे ट्रैक था और सूबाई हुकूमत चंद करोड़ रुपए खर्च करके लाखों अफराद को सफर की सस्ती सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर उसने वही किया जो इस मुल्क में होता आ रहा है। अगर इसी ट्रैक को मुरम्मत करके हेड पन्नान तक ले जाया जाता और आगे अलीपुर 7-8 किलोमीटर ये ट्रैक बिछाया जाता, तो ये 40 किलोमीटर का रास्ता जो है, जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था, ये मुरम्मत होने से डवियन बहावलपुर और डवियन मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये पूरा इलाका आपस में बेहतरीन तरीके से मुंसलिक हो जाता। 2004 में इसी रेलवे लाइन की कीमत 80 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जिसे उस वक्त की हुकूमत ने नाकाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। जिस रेलवे लाइन के जरिए पूरे का पूरा पंचनद हेडवर्क बनाया गया था, वो रेलवे लाइन चंद कोड़ियों के भाव बेच दी गई। 2004 में इसके लिए अब आज रेलवे के हुकाम और इरिगेशन के हुकाम बता सकते हैं कि इसी रेलवे लाइन के लिए 80 करोड़ रुपए की उस वक्त जो है वो बोली लगी थी, लेकिन उस वक्त इसको नीलाम नहीं किया गया था और आज ये 9 करोड़ रुपए में जो है नीलाम कर दी गई है। 1 किलोमीटर एरिया पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए आजकल जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो तकरीबन 16 करोड़ रुपए से अबव आते हैं, लेकिन जस्ट 23.2 माइल्स रेलवे लाइन को 1 माइल रेलवे लाइन बिछाने के निस्फ के बराबर भी इसके फरोख्त नहीं किया गया। इतना बड़ा जुल्म। तमाम सूबाई हुकूमत के मुतालिका हुकाम ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। आज तक यानी 1996 से लेकर 2011 तक इसकी कभी जो बिड है वो 8 करोड़ 71 लाख 31,399 से कभी नहीं बढ़ी। ये एवर जब से ये नीलामी हो रही थी, सबसे ये मैक्सिमम बिड थी और इस चीज का सेनेट में भी जायजा लिया गया। नीलामी के खिलाफ अवामी सतह पर एहतजाज भी किया गया है, जबकि मकामी स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये जनूबी पंजाब के साथ अरसा दराज से जारी ज्यादतियों का तसलसल है। उन्होंने इस इल्जाम को भी दोहराया कि सूबे के एक बड़े हिस्से को दानिस्ता तौर पर पसमानदा रखा जा रहा है और यहाँ के असासे तवातुर के साथ तख्ते लाहौर की नजर किए जा रहे हैं। इस कौमी असासे को
इस बेदर्दी से नीलाम करने के खिलाफ सेनेट की कायम कमेटी के अंदर भी आवाज़ बुलंद की गई। डीएस रेलवे ने बहुत मरतबा पंजाब हुकूमत के इरीगेशन डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखे कि जनाब विदाउट एनओसी आप इसको नीलाम नहीं कर सकते, लेकिन ना ही हुकूमत पंजाब ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी। ताहम सूबाई हुकूमत के मुतालिका हुकाम ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने GOFIR की टीम को बताया कि इस नीलामी के लिए महकमा रेलवे से NOC लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये असासा महकमा अनहार की मिल्कियत था। एक्चुअली ये रेलवे वालों का ट्रैक था ही नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं थी। और ये हाई कोर्ट जो भावलपुर बेंच है उसमें ये केस भी रेफर हुआ, जैसे हमने साबित किया कि ये रेलवे ट्रैक हमेशा महकमा नहर का है, इसमें NOC की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को जो हाई कोर्ट थी उसने एक्सेप्ट किया और ये सारी जो दरख्वास्त थी या उसके रेट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मतरूक होने के सबब ट्रैक जंग और दीमक ज़दा हो चुका था और इससे कबल कि ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद होता, इसे कवायद के ऐन मुताबिक बेहतरीन कीमत पर फरोख्त कर दिया गया। ये जो रेलवे ट्रैक एग्जिस्ट कर रही थी, एक तो इसके स्लीपर बिल्कुल बॉर्न आउट हो गए थे, सारे खत्म हो गए थे। सेकंड, इसकी जो असल रेलवे ट्रैक इटसेल्फ है उसकी भी जो आहिस्ता आहिस्ता जो थी ना वो पोजीशन नहीं रही थी, वो इस काबिल ही नहीं थी। ये रेलवे ट्रैक जो ना अब आपको अगर सपोज करें तो ले करना है तो आपको नई ले करनी पड़ेगी, ये काबिल इस्तेमाल थी नहीं। इसलिए हमने ये सोचा कि ये चूँकि आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी ख़राब हो रही है, अनसर्सेबल हो रही है, तो इसको फौरी तौर पे हम ऑक्शन कर दें और गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा कराएं। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन इलाके के अवाम इसे मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने गवर्नर और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले की छानबीन करके ट्रैक को बहाल किया जाए ताकि चारों अजला को एक दूसरे से मुंसलिक किया जा सके। ये जो रेलवे ट्रैक कोड़ियों के भाव बेचा गया है, अगर इस पर कुछ पैसा खर्च करके अगर आवाम के लिए मुफीद साबित होता, जो कोड़ियों के भाव बेच दी गई, अगर इसको चालू कर दिया जाता तो ये 4 अजला को फायदा हो सकता है। मुल्क के दीगर मामलात की तरह यहाँ भी हुकूमत और आवाम का मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। रहा सही और गलत का फैसला तो ये मौजूदा नहीं तो आइंदा हुकूमत कर ही देगी। GOFIR के लिए कैमरामैन ख्वाजा शब्बीर के साथ अकमल शेख, उच्च शरीफ। सारा झगड़ा ही ज़मीन का है। रेलवे लाइन बेचकर ज़मीन लैंड माफिया के हवाले कर दो या जंगलात बेचकर। और अब तो जीती जागती बस्तियों के बाद लैंड माफिया ने शहर खामोशा का भी रुख कर लिया है। कब्रिस्तानों में भी पता के झंडे गाड़ रही है लैंड माफिया। घेरा घारी के इस खेल में महफूज तो कोई शहर नहीं, लेकिन पेशावर वो जगह है जहां कब्रिस्तानों का 70% हिस्सा जिंदा लोगों ने हथिया लिया है। आम कब्रों की मसमारी तो अपनी जगह, पेशावर में कब्जा माफिया का हदफ अब तारीखी मकबरे भी हैं। पेशावर में वाक़ 100 साल कदीम मलके परी चेहरा का मकबरा कब्जा माफिया की गिरफ्त में है। 2006 में इसे औकाफ का कब्रिस्तान करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 8 केनाल पर फैला मकबरा अब सुकड़कर चंद केनाल ही बचा है। मलका की कब्र बमुश्किल देखी जा सकती है। यही सूरत हाल एक और मकबरे की भी है जो बंदर की कब्र के नाम से मशहूर है, जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके आवाम के लिए बंद कर दिया है और रफ्ता रफ्ता मस्मार किया जा रहा है। गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक शहर के कब्रिस्तानों के 70% हिस्से पर कब्जा माफिया काबिज है। अखुन बाबा, रहमान बाबा, काकशाल, वजीर बाग और 4 रोड पर वाक़ कब्रिस्तानों में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। हुकूमत से यही अपील है कि इस मुतालिक थोड़ा सा इस तरह भी तवज्जो दें, कब्रिस्तानों को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। इनकी हदबंदी की जाए ताकि दिन ब दिन ये कब्रिस्तान कमते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले से इनका मंसूबा बनाया जाए, इसकी जो कब्रिस्तान की जो हदूद है इसके साथ जो दीवारें हैं वो लगाई जाए, जो नाजायज़ कब्जे हो रहे वो ख़त्म किया जाए। कब्रिस्तानों में आबादी बढ़ती जा रही है और तदफीन के लिए जगह नापैद हो रही है। अखुन बाबा कब्रिस्तान में ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ कार्रवाई तो की, लेकिन हुकूमती मशीनरी निकलते ही तामीरात दोबारा शुरू कर दी जाती हैं, जिसको रोकने वाला कोई नहीं। मस्मार होने वाली तजावुज़ात पर दोबारा तामीरात कर ली जाती हैं। 5-6 घरों को गिराया है और जो लैंड माफिया के लोग थे जिसमें शेर अफजल वगैरह थे, 5 लोग जो सारे शहर में सरगर्म अमल थे, उनको भी मैंने पकड़ा है।
वजीर बाग कब्रिस्तान में ये इमारत कब्रों पर तामीर कर दी गई है। इमारत के नीचे कब्रों को बआसानी देखा जा सकता है। कब्रों की मसमारी और जारी तामीरात लम्हे फिक्रिया है। पेशावर के इलाके काकशाल की एक गली में वाक़ इस कब्र को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। तहम अब सिर्फ एक कब्र ही बाकी रह गई है जो किसी बुजुर्ग की बताई जाती है, इसीलिए कब्जा माफिया से बच गई। लेकिन पेशावर में हजारों कब्रों का नामो निशान नहीं रहा। कब्जा ग्रुप पहले मरहले में गंदगी या मलबा कब्रों के गिर्द फेंकते हैं, जिसके बाद कब्रों को मसमार करके तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं। ये भी एक हकीकत है कि कब्जा माफिया को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, लेकिन अवाम कहते हैं क्या वक्त आ गया है कि हुकूमत कब्रिस्तान माफिया के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करे। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ आदिल परवेज, पेशावर। इस हफ्ते कहाँ क्या जुर्म हुआ है और कौन पकड़ा गया है किस जुर्म में, नजर डालते हैं इस हफ्ते होने वाले बाज़ जुराइम पर। कराची में सोहराब बोर्ड के करीब अगवान बस्ती में वाक़ जामा मस्जिद ज़करिया से मुतासिर मदरसे पर पुलिस ने छापा मारा और वहां कैद 50 से ज़ायद तलबा को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मदरसे के तलबा को तहखानों के अंदर जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बाजियाब होने वालों में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं और नौजवान भी। इनका ताल्लुक कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि छापे के दौरान 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। उधर लाहौर में थाना नश्तर टाउन पुलिस ने मुकामी लोगों की इत्तला पर रहमान पार्क कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स मजीद मसीह उर्फ तोती को हिरासत में ले लिया। इसकी निशानदही पर जब एक गड्ढा खोदा गया तो इससे जिंदा बच्चा बरामद हुआ, जो थोड़ी देर बाद दम तोड़ गया। बच्चे को मुबैना तौर पर जिंदा दफन करने वाले आमिल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मजीद का कहना है कि वो गोरकन है और लोग इससे दुआ करवाने आते हैं। बच्चे के बारे में इसे कुछ मालूम नहीं। लाहौर की मुकामी अदालत ने नौमौलूद बच्चे को जिंदा दफन करने वाले आमिल को तफ्तीश के लिए 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जिंदा दरगोर किए गए बच्चे की तहाल शनाख्त नहीं हो सकी। जबकि लाहौर में अगवाकार खवातीन गिरोह से बरामद होने वाला 8 माह का बच्चा भी अभी तक वालिदैन का मुंतजिर है। इस बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल से अगवा किया गया था, जिसे बाद में नसरीन नामी खातून से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 8 माह के बाद अब्दुर्रहमान और इसके वालिदैन होने के दावेदार 2 खानदानों के DNA टेस्ट मकामी लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1 माह बाद आएगी। बच्चे के दावेदारों में एक ननकाना साहब का रिहायशी गुलाम रसूल और इसकी बीवी रुखसाना है, जबकि दूसरे दावेदार फैसलाबाद के जफर इकबाल और नसीम बीबी हैं। ये बच्चा ताहाल ईदी सेंटर में मौजूद है। उधर नौशेरा के इलाके जहांगीरा में गर्ल्स स्कूल की इमारत में नामालूम शिद्दत पसंदों की जानिब से एक नस्ब बम फटने से इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा नाकारा हो गया। नामालूम शिद्दत पसंदों ने गर्ल्स मॉडल स्कूल की इमारत में 1.5 और 5 किलो वजनी 2 टाइम बम नस्ब कर रखे थे। 1.5 किलो वजनी बम फटने से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुँचा, लेकिन 5 किलो वजनी बम मौके पर न फट सका, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में नाकारा बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 5 किलो वजनी बम फट जाने से स्कूल की इमारत तबाह हो सकती थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। डेरा इस्माइल खान में गैरत के नाम पर एक शख्स ने अपनी ही बीवी को सफाकाना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस और इलाके के लोगों ने 2 रोज बाद कातिल शोहर को करीबी जंगल से गिरफ्तार कर लिया। तहसील परवा के इलाके गिरा आशिक में 3 बच्चों की मां फजीलत बीबी को उसका शोहर सुबह सवेरे लकड़ियां तलाश करने के बहाने गन्ने के खेतों में ले गया, जहां उसने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी के सर तन से जुदा कर दिया। मुलजिम का कहना है कि उसने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। मुल्क में इस हफ्ते क्राइम ट्रेंड क्या रहा, नजर डालते हैं रोजनामचे पर। कराची शहर में रवां हफ्ते जिस जुर्म का ग्राफ सबसे ज्यादा रहा है वो है स्ट्रीट क्राइम, जिसके इस हफ्ते 346 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गाड़ी चोरी और छीने जाने के 325 मुकदमा दर्ज हुए। कराची शहर में रवां हफ्ते में चोरी और डकैती के 28 जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 15 मुकदमा दर्ज हुए। कराची शहर में पिछले 7 दिन में ट्रैफिक के 17 हादसा हुए, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए।
लाहौर के रोजनामचे के मुताबिक पिछले 7 दिन में स्ट्रीट क्राइम की 169 वारदातें हुई, जबकि गाड़ी चोरी छीने जाने की वारदातों में भी कमी देखने में न आई। और रवां हफ्ते भी शहर में 143 अफराद अपनी गाड़ियों से महरूम कर दिए गए। शहर में पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा होने वाला जुर्म रहा है चोरी और डकैती का, जिसके 225 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 11 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर शहर में इस हफ्ते ट्रैफिक के 219 हादसात हुए, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक हुए। पेशावर के रोजनामचे के मुताबिक इस हफ्ते स्ट्रीट क्राइम के 15 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गाड़ी चोरी और छीने जाने के 6 मुकदमा दर्ज हुए। पेशावर शहर में इस हफ्ते चोरी और डकैती के 11 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 22 मुकदमा दर्ज किए गए। रवां हफ्ते में शहर में ट्रैफिक के 13 हादसात हुए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा शहर में पिछले 7 दिन में स्ट्रीट क्राइम की 9 वारदातें हुई, जबकि गाड़ी चोरी छीने जाने के 18 मुकदमा दर्ज किए गए। रवां हफ्ते में शहर में चोरी और डकैती के 15, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 12 मुकदमा दर्ज किए गए। कोयटा शहर में इस हफ्ते ट्रैफिक के 5 हादसात हुए, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।